जिला उपाध्यक्ष रावत राम जी बिंजारिया, हमारे जोधपुर के भारतीय जनता पार्टी शहर जिलाध्यक्ष देवेंद्र जी शैलेजा, पूर्व वीसी डॉक्टर गुलाब सिंह जी, सुमेर सिंह जी राजपुरोहित, भियाराम जी पटेल, वीरेंद्र जी गोदारा जिला मंत्री, भगाराम जी पटेल, शेराराम जी पावड़ उप प्रधान। बेहतरीन व्यवस्था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा लूणी विधानसभा के और सलावास नंदवान के आसपास के तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के सरपंच महोदय ने इतनी बेहतरीन व्यवस्था में हमें सहयोग किया और इतनी बेहतरीन व्यवस्था आपके लिए की। 20 वर्षों से हम प्रयासरत हैं। भी अनुरोध रहेगा, अशोक जी संचेती, आपसे अनुरोध रहेगा, आप मंच पे बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो सभी सलावास नंदवान राम जी पटेल, भलाराम जी आपके आशीर्वाद से 2023 के अंदर आपका रूढ़ी का कवर खिलाया था। आपके चरणों में नमन और वंदन। सामने फिर से मातृशक्ति, आपके चरणों में नमन और वंदन। और खासतौर से जो इधर युवा साथी बैठे हैं, आपकी मेहनत से, आपकी लगन से जो कमल खिला है लूणी के अंदर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, शेखर साहब और हमारे सबके लाडले विधायक और कैबिनेट मंत्री जोगाराम जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपकी सरकार बनते ही आपने पहला काम जो इस लूणी की किसानों के लिए जो समस्या थी, उस समस्या का समाधान आज यहाँ आपके हाथ से आप इसका शिलान्यास करके इस कार्य को शुरू करेंगे। मैं पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं माननीय शेखर साहब नरेंद्र मोदी जी जो हमारे राजस्थान में 25 जो कमल के मीडिया है, वो एक मीडिया फैलाने में हमारा बहुत बड़ा योगदान आपके साथ रहेगा। और मोदी जी का नाम पुनः 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में हमारा जोधपुर का जो है नाम होगा। मैं पुनः एक बार आपका स्वागत करते हुए सामने पड़े रहे ग्रामीणों का हमेशा हमारे साथ आशीर्वाद देता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं और हमारे संगठन के सारे पदाधिकारियों को आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत लगन से काम किया। हमारे क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक सौगात है और शायद मैं मानता हूं कि सबसे जरूरत का काम अनेक वर्षों से जिसकी मांग थी, हर मनुष्य के लिए, हर पशु और पक्षी के लिए, हर खेत और काश्तकार के लिए, हर उद्योग के लिए और हर व्यक्ति के लिए सबसे पहली आवश्यकता थी कि जोजली नदी में जो प्रदूषित पानी आ रहा है वो समाप्त हो। और आज उस समझ में सूरज उगा है। इसके लिए जोरदार ताले बजा के मोदी जी और भजन राज जी का स्वागत और अभिनंदन। तो सबसे पहले मैं भारत माता की जय बोलूंगा और इससे धीरे धीरे बोली तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तेज बोलने लगी भारत माता की। हमें एक बार आप कंपटीशन करना, पहला उठिए बात बोलना, पहला कुछ ध्यान था, आप थे क्या नहीं बोलो, आप जोर बोली भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और डबल इंजन की सरकार आज तो पहली बार संभव हुआ है। इन पूरा एरिया में आपने समझो पता लगेगा कि होने वालों कहीं और इन एरिया कई फायदों वाला वास्ते आज मोदी जी रो, मुख्यमंत्री भजन राज जी रो
और हैंगों वालों आदरणीय गजेंद्र सिंह जी लोग जोरदार तालियां बजा और स्वागत और अभिनंदन। उन्होंने साथे और तो सैंपल भी नहीं और 5 करोड़ रुपए व्यापार का भाई बाकी रहेगी कहने के माई बाकी मांग आवेला पानी। आज मैं आज स्वीकार करूँ सार्वजनिक रूप के पानी की समस्या है। मैं कोशिश करी है 60 दिनों में, लेकिन ज्यादा कोई घना तो नहीं लागू है। अनेक लोगों ने तकलीफ भी है। मैं सार्वजनिक अपनी पार्टी कार्यकर्ता में कह रहा तकलीफ है सुपारी को मत आई दो इन्होंने काटना नहीं काटना। मैं आपने बातों करूँ हो सके थोड़ा ध्यान लावे। गर्मियों में आपने कोई परेशानी नहीं लेगा, पानी आवेला नहरबंदी वे या नहीं वे इन्हीं चिंता छोड़ दियो। जैसे कटे भी पानी की कमी हुए उन्हें जिम्मेवारी भारी है। आदरणीय गजेंद्र सिंह की शेखावती है और मंच पर बैठा सभी भाजपा परिवार ही है। आपने कोई कमी नहीं आवेला अभी तक हो ना। एक आदमी आके फोन करो कि हमारे यहाँ पानी नहीं आवे मुकाबला नाम नहीं लो। मैं कि पानी बिल्कुल के 3 महीने लगे 100 ही नहीं आए। फोन के अब से गाँव में तो काफी सब रही थी और मैं पास फोन किया अगर हमारी ढोनी में बात करूँ तो हाँ भाई ढोनी तो नहीं आया बात और फिर भी मैं कहूँ हमें आज कई लोगों ने समझ में आ रही है, कई हमारे भेड़ा आने वाला लाइन में लगोड़ा चिंता मत करो। तो ये जो आज जो हमारे सामने संकट है, जो चुनौती है कि हमारा पानी कम पड़ता है, हमारे पास में नहर में पूरा पानी नहीं है। जोगाराम जी और हम मिलकर के आने वाले 1 साल में अपने यहाँ ये सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो जाए और सारे के सारे घरों तक पानी पहुंच जाए और तब तक लिफ्ट कैनाल का जो है 3रा फेज भी पूरा हो जाए और हर घर तक पानी पहुंचाने की पहुंच गए। आज दुनिया में हमने जो है वो कीर्तिमान खड़ा करने का काम, पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करने का काम किया। आपने 10 साल आशीर्वाद दिया और वो 10 साल आशीर्वाद देकर के आपने जो मोदी जी को काम करने का मौका दिया, विरासत का सम्मान करते हुए, विरासत का सम्मान करने में विरासत के जितने मान बिंदु हैं, गाय, गंगा, गौरी, गीता, गायत्री, महादेव, इन सब के कल्याण के लिए, इन सब के जो है उद्धार के लिए, पुनरुद्धार के लिए देश की सरकार ने काम किया और भारत का नाम रोशन किया। अब 3री बार फिर देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने के लिए एक नया संकल्प लेकर के निकले और वो संकल्प क्या है कि अब की बार मैंने कहा मैं उनके लौट में उठो मैंने पूछो कि साहब वो 400 पार क्यों करो। तो पहले के देखियो कि पहली 2014 में क्यों अब की बार 272 पार, तो जनता 272 दे दिया, 272 की जगह 282 दे दिया। दूसरी बार थे हिले क्यों अब की बार 300 पार, तो जनता 303 दे दिया। तो हमें 303 में दावा नहीं, हमें कहते हैं अब की बार 400 पार। तो जब 272 दिया था तब उतनी बड़ी ताकत नहीं थी कि 370 हटा सके। जब आपने 303 दिया तो 370 और 335 हट गई। अब की जनता 400 पार करेगी। फिर जितने कलंक हिंदुस्तान के माथे पे आजादी के साथ से रहे, ज्यादा कोई करके नहीं बोलूंगा, वो सब तब पूरे होने वाले। जो सपना आप लोगों ने देखा था, जो सपना हमारे बुजुर्गों ने देखा था, जो टीस हमारे मन में थी, वो टीस समाप्त हो जाएगी। और इसके लिए अब की बार 400 पार करने का लक्ष्य लेकर के हम निकले। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जोधपुर में कमल खिले, उसी प्रचंड बहुमत के साथ में खिले और लूनी का विशेष आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा रहा है। अब की बार जोगाराम जी ने संकल्प लिया है कि अब की बार लूनी में हम 1 लाख के पार जाएंगे। इस सपने को पूरा करने का आह्वान आप सबसे कराते हुए मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, अब की बार हमें नाम बोला 1 लाख पार लूनी में। अब की बार आवाज धीरे भाई अब की बार बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका अभिनंदन। बोलो भारत माता की। शहर से आने वाले अनट्रीटेड सूएज के कारण से, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट के कारण से बहुत प्रदूषित हो गया था
और इस 31 किलोमीटर बहने वाली नदी में जिस प्रदूषण के चलते हुए इसके आसपास पे रहने वाली लगभग 16 लाख आबादी, जिसमें जोधपुर जिले और बाड़मेर जिले, बालोतरा जिले दोनों के निवासी ऐसे शामिल हैं, उन लोगों का जीवन दूभर हो गया। किसानों के खेत खराब हो गए थे, उनके कुओं का पानी प्रदूषित हो गया था और उनके लिए जीना जो है वो मुश्किल हो गया था। उसके कारण से बहुत सारी यहाँ बीमारियां फैल रही थी उस प्रदूषण के कारण से। इसे समाप्त करने के लिए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने एक नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट, उसने इस नदी को शुद्धिकरण का जिम्मा लिया। लगभग 1400 करोड़ की एक वृहद परियोजना बनाई। उसके पहले चरण के रूप में 175 करोड़ रुपए के 4 सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की स्वीकृति प्रदान की। राजस्थान की सरकार ने इसमें अपना 40% अंशदान देना सुनिश्चित किया और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज इस योजना का हम शिलान्यास कर पाए, आज से प्रारंभ कर पा रहे हैं और आने वाले 2 वर्ष में इस पर सकारात्मक प्रगति होगी और उसके चलते हुए इस क्षेत्र के जीवन स्तर में निश्चित रूप से उठाव आएगा। सर आप